अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने वाली हूँ कैफी पे डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए, ये कटिंग है जो मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। तो मैंने कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई है, मुझे तैयार लंबाई चाहिए 27। ठीक है। तो ये नेवी का कपड़ा मैंने रख लिया, 5 कट मैंने रख लिया। ये हो गया। अब इसकी कटिंग आपको ये देखें, इधर से हमने मामूली सी कटिंग की है और इधर से जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैफी की कटिंग है। उसके बावजूद मैं ये इसका जो घेर है वो मुझे चाहिए, तैयार है 16.5 इंच और लंबाई मतलब 37 इंच। ये हो गया। इसके बाद ये कैपरी का हम एक भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे हम सिर्फ डिज़ाइन करेंगे। ये कैपरी का एक ही हिस्सा लेंगे, तो एक हिस्से को हमने इधर डिज़ाइन करना है। तो ये याद रहे कि जब आप कैपरी का हम एक हिस्से का डिज़ाइन करते हैं, तो एक हिस्से का डिज़ाइन करके फिर आप देख लिया करें कि ये वाला जो सादा होता है कपड़ा, तो फिर उसको गलती लग जाती है कि एक बैक साइड का बन जाता है, एक फ्रंट साइड का बन जाता है। तो आपने ऐसे करना है, पहले ऐसे करके ऐसे तो निशान लगा लें कि मेरा ये साइड सामने आएगी फ्रंट पे, तो मैं इस पे भी निशान बनाना है और इस पे भी निशान बनाना है। इसलिए मैं इस पे अपने निशानदही के लिए, अपने ध्यान के लिए मैंने इस इधर निशान लगा लेना, कहीं भी लगा ले कि ये मेरी सीधी साइड है। ये तो बन चुकेगा। जो दूसरा बनाना है वो मैंने इस तरह निशान लगा लेना है, वैसे ही कि ये मेरी सीधी साइड है और इस पे पल्ले पे मैंने ये डिजाइन बनाना है। ये हो गया। अब मैंने ये 3 पल्ले है जो ये एक साइड पे कर लेने हैं, क्योंकि बैक साइड पे तो डिजाइन बनेगा नहीं। तो एक बात तो हो है कि आपने 1 इंच ये इस डिजाइन के लिए, अगर इसके अंदर से बना रही हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, मैं ऊपर बना के तो जो इसके डिजाइन बनाना है उसको मैंने इसके कपड़े के साथ ही कवर कर लेना है। तो आपने आधी इंच या 1 इंच कपड़ा ज्यादा रख लेना। अगर आप इसके अंदर से बना रहे हैं तो आप 2 इंच कपड़ा फालतू रखेंगे। ये हो गया। अब मैंने ये डिजाइन क्लियर किस तरह करना है कि ये लेस है, इस लेस के ये मुझे फूल चाहिए साल के तौर पे, ये मुझे फूल चाहिए। ठीक है। और ये जो मैं आपको छल्ले बनाना बता चुकी हूँ, ये इसके ऊपर लगानी है मैंने। ये चीज, ये छल्ले हो गए और ये लेस होगी। अब इसके बाद ये मेरे पास कपड़ा है, ये वाला। आपने इस पे तिरछी सिलाइयां लगानी है, तिरछी सिलाइयां। ये होगी। आप इसको अंदाजे के मुताबिक रख लें कि आपको बहुत ज्यादा खुली खुली लगानी है या बहुत ज्यादा टाइट, लेकिन बहुत खुली ना लगाएं। आप 1.25 इंच में या 1 इंच के फासले पर लगाएं तो वो आपकी बहुत ज्यादा ये देखें, 1-1 इंच के फासले पे लगाएंगे तो आपकी ये एक जैसी सिलाइयां लगेंगी। और ब्रीक लगानी है हमने, बिल्कुल मामूली से जो कपड़ा लेके लगाते हैं वो सिलाइयां लगानी है। इसी तरह ये मैंने सिलाइयां लगा लेनी है, क्योंकि ये 1 इंच का होता है, ये वाला इंच टेप 1 इंच का होता है। तो उसके मुताबिक मैं ये वाली सिलाइयां लगा रही हूँ। तो हल्के रंग की मैं इसलिए हल्का हल्का लगा रही हूँ कि ये वाला कलर ऊपर नजर ना आए। तो मैं अपने निशानदही के लिए ये वाला लगा रही हूँ। तो ये सिलाइयां लगाऊंगी इस पे, तिरछी सिलाइयां। सिलाइयां लगा के फिर ये डिजाइन हमने इसके ऊपर ही क्लियर कर लेना है। आपने इस तरह रखा, ये बारीक सिलाई लगानी है हमने। इधर बारीक सिलाइयां जो है ऐसे सिला के लगाते जाना है हमने। अब हमने जिधर सिलाई लगाई है इसको हम ऊपर रख लेंगे, क्योंकि मैं आपको निशान लगाने के लिए आपके लिए निशान लगाया था, लेकिन मैं निशान नहीं लगाऊंगी। मैं इसी तरह इसको ऊपर रखते हुए ऐसे बराबर बराबर सिलाई लगाती आऊंगी, ताकि मेरी एक जैसी सिलाइयां लगती जाएं। ये रखी है सिलाई। तो फिर दोबारा मैं आपको एक दफ़ा लगा के बता दूं कि आप अगर निशान की बगैर सिलाइयां लगाना चाहें तो आप किस तरह लगा सकते हैं। ये आपने ऐसे पकड़ा, ये आपने ऊपर रख लेना इसको, ऐसे ऊपर रखते हुए जब ये सिलाई लगनी शुरू होगी तो फिर आप ऐसे पकड़ के इसको अंदाजे के मुताबिक इस तरह ऐसे सीधा कर लेंगे कपड़े को, यानी कि इस तरह। तो आपका पता चल जाएगा कि ये एक जैसी है, सिलाई आ रही है सारी की सारी, तो मैं एक जैसी सिलाई लगा सकती हूँ। इसी तरह मैं सारी सिलाइयां लगा लूंगी जितनी मुझे पांचे के लिए चाहिए। ये सिलाइयां लगा रही है मैंने तिरछी।
एक सिलाई मैंने इधर लगा लिया क्योंकि ये अरेब है, तो फिर इधर जब हम ऐसे सिलाई लगाए इसको ऐसे करने लगेंगे तो फिर ये अच्छे से नहीं होगा। मैंने सीधे बस वैसे कपड़े में एक सिलाई लगा लिया इधर, इसके लिए इसलिए कि ये वाली जो सिलाई है इसको मैंने ऐसे इस तरह इसी की मदद से इसको इस तरह कर लेना है, तो ये आसानी से ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सिलाई लगाएगा तो ये टाइट कपड़ा हो जाएगा इधर से, तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा, खुलेगा नहीं, क्योंकि रेब वाला कपड़ा है ये खुल जाएगा। ये इसका मकसद ये है कि हमने ऐसे इसकी सिलाई लगा लेनी है, और ये जो बाकी इधर इस साइड पे हमने पहले ये चीज़ जो है, ये जो मैंने बनाए हुए हैं छल्ले ये वाले, एक ये लेके और साथ ही ये इस दरमियान में लेके, तो मैं इस पैर की सिलाई के साथ इसके ऊपर पहले जोड़ूंगी। ठीक है, इसके ऊपर पहले जोड़ के ऐसे सारे ये वाले इसी तरह फूल रखते हुए, तो फिर मैंने आराम से आस्ता से इधर से ऐसे कपड़ा उठा के, तो इस जो इस पे सिलाई लगाई होगी जिसके साथ ये चीज़ जोड़ी होगी उसको मैंने कवर कर लेना है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने कटिंग नहीं करनी इधर से कटिंग नहीं करनी। कटिंग के बगैर मैं ये वाली चीज़ जोड़ूंगी इसी के साथ, क्योंकि 1 इंच मैंने ये वाला शलवार को लंबा किया हुआ है कैपरी को। तो जब ये मैं तैयार करूँगी तो जो जिस पे डिज़ाइन नहीं बना वो बड़ा होगा, ये छोटा थोड़ा सा हो जाएगा, पर उसको इसके मुताबिक करके तो मैं सही कर लूँगी। आइए पहले इस पर ये वाली चीज़ लगाते हैं। ये फाइनल लुक दिखाने से पहले मैंने आपको एक बात बतानी है कि मैंने एक नया चैनल खोला है। मैं मुनज़्ज़ा एजाज़ के चैनल पे काम करती हूँ, लेकिन मैंने अपना ज़ाती चैनल बनाया है शाइस्ता नबील के नाम पे, वो भी स्टिचिंग के बारे में ही है। और मैं चाहती हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो लिंक मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और आप उसको सब्सक्राइब मेहरबानी ज़रूर करें। जिसको पसंद आए उनका भी शुक्रिया, और जिनको नहीं पसंद आ रहा मेरा काम उनका भी शुक्रिया, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है मेरी फाइनल लुक, और उसके ये मैंने साइड सिलाई लगानी है, साइड सिलाई लगा के तो फिर ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।